इसको मेरे पीर कामिल सरकार पीर आदिल बिजाब रहमतुल्लाह अलैह अपने और एक कलाम में कहते हैं, आईना देख कर कह रहा हूँ हूबहू तेरे जैसा बना हूँ, देख ले चश्मे बातिन से नादा मैं वही तो ज़हूर खुदा। यानी आईना देखकर, यानी काबतुल्लाह को देख कर कह रहे हैं, यानी काबतुल्लाह को देख कर कह रहे हैं कि आईना देख कर कह रहा हूं। यानी आईना मेरे पीर का कितना बड़ा एहसान अजीम है, मेरे महताब अल्लाह का कितना बड़ा एहसान अजीम है कि उन्होंने वो आईना मुझे अता फरमाया। यानी आईना देख कर कह रहा हूं। आज लोग समझते हैं वो आईना नहीं, वो आईना जो फकीरी आईना है। यानी आईना देख कर कह रहा हूँ हूबहू तेरे जैसा बना हूँ, देख ले चश्मे बातिन से नादा मैं वही तो ज़हूर खुदा हूँ। यानी ज़हूर खुदा, यानी अल्लाह ने वो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हमेशा करते हैं कि अब अनकरीब ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाला है, तो इसके लिए और दूसरी जगह भी मेरे पीर कामिल सरकार पीर आदिल बिजाब रहमतुल्लाह अलैह कहते, कोई पैदा हुआ है हमारे लिए, हम भी पैदा हुए हैं किसी के लिए, ये निगाहे करम है खुदाया तेरी, मुझको भेजा यहाँ रहबरी के लिए। तो कोई पैदा हुआ है, तो कोई पैदा हुआ है, क्या है? अब रूह कह रहा है, ये मत समझो कि हम कह रहे हैं या पीर आदिल बाबा कह रहे हैं, ये समझिए रूह कह रहा है। ये हमारा रूह का क्लास चल रहा है। अब जरा दिमाग और ख्याल रूह पर रखकर ये कलाम को पढ़िए, तो कोई पैदा हुआ है हमारे लिए। दुनिया की दुनिया, दुनिया की दुनिया रूह का ख्याल नहीं रखती है, और बहुत लोग मुरीद भी बन जाते हैं, लेकिन ये राज जो तौहीद की राज, जो 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 मेराज की राज से आशना ना होते हैं, तो वो लोग तो बेकार है। तो सरकार पीर आदिल जाबर रहमतुल्लाह अलैह में वो निगाह दे रहे हैं। वो निगाह क्या है? रूह की निगाह है। रूह बात कर रहा है हमसे। ख्याल कीजिए, तमाम को जो है ये आपको अंदाज दे रहा हूँ, सोच दे रहा हूँ कि मेरा काम यही है, ये कि आपको मैं सोच दूं। जब सोच दूंगा तो उस पर अमल करेंगे, यकीन कामिल है आप दो जहां में कामयाब हो जाओगे। तो सोचिए रूह को, तो रूह कहेगा कोई पैदा हुआ है हमारे लिए। अब जो है बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापा से मरण तक, लाश मैयत तक कोई रूह को पैदा नहीं हुआ, क्योंकि कुरान पाक भी कह रहा है रूह मिन अम्र रब्बी, रूह अल्लाह का अम्र है। लेकिन जब पीर कामिल से, पीर कामिल से, कादरी सालार से जब मुरीद बन जाता है, तो पीर कामिल जबान में भी कलमा सही अदा कराते हैं। वो पीर कामिल दिल में भी कलमा उतरवाते हैं। वो पीर कामिल रूह से भी आशना करा देते हैं। अब रूह खुश होके कहता है कोई पैदा हुआ है हमारे लिए, हम भी पैदा हुए किसी के लिए। जब तुम सपोर्ट करोगे तो कोई भी सपोर्ट करेगा, जब तुम सपोर्ट नहीं करोगे तो कोई तुमको सपोर्ट नहीं करेगा। अब रूह तुमको सपोर्ट करने लग जाता है, सूफी नजर देने लग जाता है। हम कितने खुशनसीब हैं, बहुतों ने जो है अब जो है ये सूफी क्लास आने के बाद कितने ने 70,000 का तोहफा अल्लाह को भेजे हैं। बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि हमारी मेहनत, जो हमारे औलिल्लाह की मेहनत काम आ रही है। कितने बेकार थे ने कोई ने, और अब जो अपने कमालियत की तरफ, अपने सूफी जो है ख्याल की तरफ, सूफी जिंदगी की तरफ जो है आप गामजन होते जा रहे हैं। तो कितना बड़ा करम है, सद शुक्र मेरी औलिल्लाह का कि हमें दुनिया और आखिरत में अल्लाह कामयाबी देगा। तो इसके लिए कुरान की आयत व अस्हाबुल मैमना मा अस्हाबुल मैमना व अस्हाबुल मशअमा मा अस्हाबुल मशअमा, यानी दाहिनी वालों के, दाहिने हाथ वालों की तरफ, बाई हाथ वालों की तरफ। तो ये राज है, ये सूफी पॉइंट है कि हमारे दाहिने साइड क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह है। बाहिने साइड क्या है? जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इसको मिलाकर हा हू ही के साथ पढ़िए, देखिए कि आपको अल्लाह ताला का वो तवाफ, काबे का तवाफ, जब यहाँ जो तवाफ कर रहे हैं इसी तरह तवाफ करते करते यकीन कामिल ये एक दिन आप मक्कतुल मुअज्जमा में भी पहुंचेंगे, मदीनतुल मुनव्वरा में भी पहुंचेंगे। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि आयत, और ये आयत कर उलाइकल मुक़र्रबून, कुरान पाक क्या कर रहा है सूरत वाक़िया उसकी आयत है, यानी आप जो अल्लाह के बंदे, यानी मुकर्रब बंदे हो जाते हैं।
या ये नहीं कहा गया नमाज पढ़कर, रोजा रखकर, हज कर कर, ज़कात देकर, ये कहा गया कि आप जो है दाहिनी तरफ और बाही तरफ पर अपने सबकत ले जाओगे तो आप जो है उलाइकल मुकर्रबून, यानी आप अल्लाह के मुकर्रब बंदे हो जाओगे, और फिर जन्नातुन नईम, यानी सुकून वाला फल खाने वाले पैदा हो जाओगे। तो यकीन कामिल है ये सुकून वाला। तो सूफी पॉइंट आपको दे रहा हूं, जो जानने वाला जानता है, नहीं जानने वालों को इसीलिए कहा, पहले ही मैंने जो कहा कि जो अपने चाहने वाले, जो मुरीद नहीं हुए हैं, उनको कुरान कह रहा है लौ दावतुल हक, है ना, उनको दावत हक दीजिए, दावत फिक्र दीजिए। तो इसके लिए अपने रिश्तेदारों को दीजिए, अपने घर वालों को दीजिए, अपने बीवी बच्चों को दीजिए, अपने माँ बाप को दीजिए, तमाम को दीजिए, क्योंकि ये आज ये दावत हक जब तक वो नहीं उसको नहीं मिलेगा तो वो बेचारा भी जो ये रोज के तवाफ से, हर लम्हा लम्हा के तवाफ से वो महरूम हो जाएगा। तो इसके लिए ये फकीर जिंदा नवाज गुजारिश करता है कि हर जो जानते हैं रात से तो हमेशा तवाफ करते जाए, जो नहीं जानते हैं और सिलसिले में दाखिल होकर फौरन रात से आशना हो जाए और तवाफ करते जाए। तो इससे क्या होगा, उलाइकल मुकर्रबून, यानी आप लोग अल्लाह के करीब हो जाएंगे। जो अल्लाह के करीब हो जाएंगे, यकीन कामिल है, वही अल्लाह वाला कहलाएगा। जब तक अल्लाह के करीब नहीं होंगे तो अल्लाह वाला कहला नहीं सकते। अब दूसरी बात, हर आदमी को पिछले क्लास में भी मैं कहा था कि सोने के वक्त अपना ख्याल रखो। तो बहुतों को डाउट था, तो इस क्लास में उसका डाउट का क्लैरिफिकेशन कर देते हैं। देखिए, यनाम यानी नींद जो है निस्फुल मौत है, यानी आधा मौत है। औलिल्लाह बुखारी हदीसों में लिखा हुआ है कि जो है रूह अगर बावजू अगर आप लोग सो जाएंगे तो फायदा ये होगा कि आपके रूह को अल्लाह ने इल्लीन में रखेगा, अच्छे लोगों के साथ रखेगा। अगर आप लोग बावजू नहीं सोएंगे तो रूह जो है सिज्जीन में चला जाएगा, इन्हें खराब लोगों के पास चला जाएगा। तो ये आयत करीमा उसी के बाबत मैंने आपके सामने पेश करने के लिए सादत नसीब किया हूं। इसीलिए कि लोग जो है पूछते हैं बाबा क्यों हमें जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि हमें फाजिल बरेली अहमद रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह भी कहते कादरी कर कादरी रख कादरी में उठा। तो कादरी कर मुरीद हुए, अभी कादरी रख, तो ये रख का मतलब ये हुआ कि आपको हर लम्हा लम्हा अपने दाहिने साइड भी और अपने बाएं साइड भी ये कलमे की गर्दिश में रहना पड़ेगा, इन्हें तवाफ में रहना पड़ेगा। और कादरियों में उठा, तो कादरी बोले तो अब जो है हमारे अल्लाह ने जबान को भी कलमा पढ़ाया, दिल को भी कलमा पढ़ाया, रूह को भी कलमा पढ़ाया। तो अब क्या होगा, अभी रूह भी कलमे वाला हो गया, लेकिन अब आप लोग जो है आराम फरमाने वाले हैं तो रूह को छुट्टी मिलने वाली है। तो रूह जो है यहाँ से इंतकाल हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा और आलम अरवाह में चला जाएगा। आलम अरवाह में दो मकाम है, एक इल्लीन का, एक सिज्जीन का। सिज्जीन बोले तो गुनेगारों के लिए, इल्लीन बोले तो अरे अंबिया मुरसलीन औलिया कामिलीन के लिए, बड़े बड़े खास बंदों के लिए। तो अगर आप लोग बावजू और तवाफ में रहेंगे, देखो हज में चले जाते हैं तो हम उनका बोसा लेते हैं, हम उनका इज्जत करते हैं, क्योंकि तकरीम इज्जत की भी जगह पर जाकर आते हैं। उसी तरह अगर आपका रूह भी इज्जत के साथ यानी इल्लीन में चला जाएगा तो वहां अंबियाए मुरसलीन होंगे, वहां जो है औलियाए कामिलीन होंगे, वहां गौसुल वरा होंगे, वहां ख्वाजे खाजगा होंगे, वहां सरकार पीरादिल बिजाप रहमतुल्लाह अलैह होंगे, वहां सरकार जिंदा नवाज होंगे। तो आप उनको जानते हैं, तो जब रूह तुम्हारा जानता है तो यकीन कामिल क्या होगा, वो उनसे मुलाकात करेगा। जैसा कि कोई भी मुझको जानता है तो रास्ते में मिल जाए, किधर मिल जाए तो मुलाकात करता है। हाँ, इसी तरह रूह
अपने बुजुर्गान दीन को जानता है, क्योंकि वसीले से आशना है, तो जाकर मिलेगा तो उनके पैसों पर से मालामाल होगा कि नहीं होगा। इसके लिए सरकार दो जहां साहिब मोहतशम अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, क्या कहते हैं, यनाम ऐनी ला यनाम कल्बी, मेरी आंख सोती है, मेरा दिल नहीं सोता। तो क्यों नहीं सोता है? क्योंकि मैं वाला मकाम अरफा मकाम पे पहुंचता हूं। तो अगर आप भी अपने दाहिनी बाजू से, अपने बातनी बाजू से अगर आप अमल करते हुए वो मकाम को पा लेंगे, तो यकीन कामिल है जब आपके आराम करने के वक्त में जो आपका तार से तार जुड़ जाएगा और आप जो साहिबे तरीकत वाले होंगे, कादरी कहलाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि अपने माँ बापों को, अपने जो है रिश्तेदारों को, अपने बीवी बच्चों को, अपने तमाम को ये कलमा क्यों देना चाहिए। तमाम का रूह जो रूह इल्लीन में होना चाहिए, औलिया कामिलीन से मिलना चाहिए। इसके लिए वहां अगर पहुंचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको तार से तार को जोड़ना पड़ेगा। घर में जो है अगर आपको स्विच ऑन करे तो करंट आएगा, उसी तरह आपको स्विच ऑन करना है, यानी वहदानियत का स्विच ऑन करना है, रिसालत का स्विच ऑन करना है। जब ऑन हो जाएगा तो यकीन कामिल है वा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। जब ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद होगा, जब आराम करते होंगे तो रूह में अगर मुसल्लत होगा, रूह के साथ होगा, तो रूह जो है आपकी जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से परवास करेगी। जब वो परवास करेगी तो यकीन कामिल है वो इल्लीन के मकाम पे पहुंचेगा। जब इल्लीन के मकाम पे पहुंचेगा तो यकीन कामिल है वह अकाबिरीन औलिया अल्लाह से मिलेगा, गौसुल वरा से मिलेगा, ख्वाजा खाजगा से मिलेगा, सरकार जिंदा नवाज से मिलेगा, सरकार पीर आदिल रहमतुल्लाह अलैह से मिलेगा, अकाबिरीन औलिया से मिलेगा। तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हमें सोने के वक्त में, इसके लिए उसी के बाबत ये दूसरी हमारी क्लास का मकसद भी यही है कि आप जो है आपको दाहिनी तरफ बाती तरफ रूह से वो जिक्र से आशना होते जाए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला हमें दो जहां में कामयाबी अता करेगा। इसी के लिए सरकार पीर आदिल कहते हैं, मिटाए जहालत नबी जी हमारे, मोहम्मद न होती तो शरीयत न होती। यानी जहां में अदावत का था बोलबाला, जहां में अदावत का था बोलबाला, कहां खूं की होली कहां खूं की दरिया। जहां में अदावत का था बोलबाला, कहां खूं की होली कहां खूं की दरिया, मिठाए जहालत नबी जी हमारे, मोहम्मद न होती तो शरीयत न होती। दिलो जान से कुर्बान, दिलो जान से कुर्बान हम है तुम्हारे। ऐ सरकार जिंदा नवाज, ऐ सरकार पीरा दिल, दिलो जान से हम है, दिलो जान से कुर्बान हम है तुम्हारे। ये किसके लिए हैं जो सारे नजारे, न मिलता हमें कमली वाले का सदका, हमारी जहां में हकीकत न होती। कि कमली वाले का सदका न मिलता तो हमें जहां में हकीकत न होती। आज हजारों साल हो गया लेकिन वो कमली वाले की जो है जो सदका मिलते जा रहा है। इसके लिए हमें जरूरी है बुजुर्गान दीन के सदके दुफेल हमें वो कलमा जो सबसे आला वूला है, या इसी के लिए किसी शायर ने भी कहा, या रब मेरी आहों में इतना तो असर आ जाए, या रब मेरी आहों में इतना तो असर आ जाए कि सांसों में रहे कलमा और ये दम निकल जाए। सांसों में रहे कलमा और ये दम निकल जाए, एक सांस में अल्लाह हो। देखो यह आयत का जो है कितना बड़ा शायर ने किस तरह अपना जो खाका खींचा है। एक सांस में अल्लाह हो दूजे में मोहम्मद हो, एक सांस में अल्लाह हो दूजे में मोहम्मद हो। इन्हें सीधे तरफ वाले उल्टे तरफ वाले, इन्हें एक सांस में अल्लाह हो दूजे में मोहम्मद हो, अगर ये नहीं हो सकता तो जान निकल जाए। तो आज हमें कादरी तरीकत का राज मिलने के बावजूद भी हम जो इसका अमल नहीं कर रहे हैं। इसीलिए शायर ने कहा, अमल से बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, वरना खाकी फितरत नूर ये नारी है। तो हम कहलाते कादरी है लेकिन अमल नहीं करते हैं। तो ये आयत करीमा आपके सामने रखने का मकसद ही यही है कि अमल से बनती है। अमल कीजिए और अमल को जो है तवाफ कीजिए। जब तक आप तवाफ ना करोगे हज ना होगा, तवाफ ना करोगे तो उम्रा ना होगा,
तवाफ ना करोगे, ये वहदानियत और रिसालत का आप कादरी ना होगा। यानी मुरीद बनने से जो है आपका कादरी बनना है, यानी कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, तो कादरी ना होगा। तो हाजी बनना है, यानी आपको जो है यानी आपको जो है सूफी बनना है, तो आपको जो है तवाफ करना पड़ेगा। जिसने तवाफ किया उसका हज पूरा होगा। उसी तरह से तवाफ किया वो कादरी कहलाएगा, कादरी सालार कहलाएगा। इसके लिए मैं तबल्ला है मुर्शिद मेरे पीर कामिल, मैं तबल्ला मुर्शिद मेरे पीर कामिल है, सदका उन्हीं का है जो पीर आदिल, दिले मुस्तरिब को सुकून भी न मिलता अगर आपकी निस्बत न होता। ये दिल तड़पता रहता है दुनिया के ख्याल में, दुनिया के पंचायत में, दुनिया के परेशानी में, अगर आप ये दिल मुस्तरिब को सुकून भी ना मिलता। कितना करम है मेरे सरकार जिंदा नवाज का, सरकार पीर आदिल मिजाब रहमतुल्लाह अलैह का, कि हमें वो कलमा अता किया। अगर हम इसके तवाफ में रहेंगे, यकीन कामिल है हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ रसूलुल्लाह है, तो क्या हमारे पास कोई तकलीफ होगा, कोई परेशानी होगा? कोई परेशानी नहीं होगा। इसके लिए तौहीद की अमानत सीनों में हमारे आसान ही मिटाना नामो निशा हमारा। तो आपके पास अगर कलमा तैयबा है, तो आपके पास वो तौहीद और रिसालत है, आपके पास वो तवाफ है, यकीन कामिल है। जब आपके पास तवाफ है आपके पास तकवा है, आपके पास तवाफ है तो आपके पास नमाज है, आपके पास तवाफ है तो आपके पास रोजा है, आपके पास तवाफ है आपके पास ज़कात है, आपके पास तवाफ है तो आपके पास हज है, आपके पास तवाफ है तो आप तहज्जुद पढ़ेंगे, आप तकवादार बनेंगे, और आपके पास तवाफ है आप वली अल्लाह बने, विलायत होगा। और विलायत चाहिए तो आपको खिलाफत भी होगा। तो इसी के लिए कुरान पाक में अल्लाह ताला का इन्नी जाइल फिल अर्द खलीफा, यानी मैं अपने खलीफे को, वहां अल्लाह ने अब्द नहीं कहा, बंदा नहीं कहा, तो ये आपको सोच दे रहा हूँ। इसने तवाफ, इसके लिए शिद्दत के साथ तवाफ करे, और तवाफ करते करते अल्लाह ताला कुरान पाक में भी कहे इन्नल्लज़ीना युबाइनका इन्नमा युबाइनल्लाह, यानी आप किसके हाथ पर हाथ रखकर बैत करते हो, वो या अल्लाह से बैत करते हो। तो आपको भी क्या करना है, जैसा कि आपने एक गाड़ी खरीद ली, लेकिन ये गाड़ी कोई कंपनी से खरीदे हो, अगर उसको रोड में चलाना है तो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। यानी फौजुल इंसान यतलुबुहा शैख़ कामिल वफी मकानिन, अपने करीबी घर के करीब, यानी गरीब यानी कहाँ से, जहां जहां से महाराष्ट्र से आप गाड़ी खरीदे हो, मुंबई से गाड़ी खरीदे हो तो मुंबई में रजिस्टर करना पड़ेगा, कलकत्ता से गाड़ी खरीदे हो तो कलकत्ता में रजिस्टर करना पड़ेगा, चेन्नई से गाड़ी खरीदे हो तो चेन्नई में रजिस्टर करना पड़ेगा, बेंगलोर में खरीदे हो तो बेंगलोर से खरीदना रजिस्टर करना पड़ेगा, दिल्ली से गाड़ी खरीदे हो तो दिल्ली में रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि अपने करीब यानी वफी मकानिन, तो करने से क्या होगा कि आप जो है कहीं भी आ जा सकते हो। अगर नहीं रजिस्ट्री करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए ये क्लास का मकसद ये है कि आपको अल्लाह के दरबार में, आज क्या हो रहा है कि हमको एक पीर पकड़ लिए हैं, पीर से मुरीद हो गया है, बस उसको ही परेशान करते रहते हैं। नहीं, अल्लाह ताला के क्या कह रहे हैं, यदुल्लाह फौका अयदीहिम, मेरे हाथ पर मुरीद हुए हैं। तो मेरे हाथ पर मुरीद होना है तो पीर को भी सौंपना पड़ेगा। आजकल पीर लोग भी जो पकड़ कर बैठे हैं, नहीं, सौंपना पड़ेगा। और से पाक को 14 मुर्शिदों ने सौंपा तो आप जो गौसुल वरा कहलाए, इसी तरह सौंपना पड़ेगा, तो सौंपा जाएगा तो वली अल्लाह कहलाएगा। अपने पास रखोगे तो नहीं होगा, तो इसके लिए सौंपना पड़ेगा। तो आप सौंपोगे तो यकीन कामिल है वो मर्द मुमिन बनेगा, उसको अल्लाह क़ल्ब सलीम अता करेगा। तो इसके लिए जरूरी है, हर बंदा सूफी बनना चाहता है तो अल्लाह के दरबार में उसकी रजिस्ट्री होना चाहिए। उसका रजिस्ट्री होने के लिए 70,000 का नजराना देना पड़ेगा, जो अल्लाह ताला वो 70,000 नजराना जो है तवाफ से करके देना है। वहां अल्लाह के पास हिंदुस्तानी करेंसी नहीं चलेगा, या डॉलर नहीं चलेगा, कोई दुनिया का करेंसी नहीं चलेगा। चलने वाला है वो कादरी करेंसी चलेगा, जो सरवरे अंबिया, साहिब औलाद,
अहमदी मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए थे, वो तौहीद की अमानत लाए थे, जो पुष्ट पर लाद कर लाए थे, जिसके चिस्त में होगा वो उम्मती है, आप उम्मती कहलाए। और पीर का कितना बड़ा सदका है, आप जन्नती कहलाए, आप कादरी कहलाए, वो कादरी का सदका दीजिए। वो सदका यही है कि 70,000 का जो है आप जो नजराना अपने अल्लाह को पेश करें। जब पेश करेंगे तो आप वाकई इन्हें कादरी कर कादरी रख, इन्हें कादरी कर कादरी रख, यानी क्या होगा, फाजिले बरेली की रहमतुल्लाह अलैह की बात भी पूरी हो जाएगी। इन्हें कादरी कर और कादरी रख, या रख करना पड़े तो आपको रजिस्ट्री करना पड़ेगा। जब तक अल्लाह के दरबार में रजिस्ट्री नहीं होगा आप मुरीद नहीं कहलाओगे। यहाँ पीर को से तो निस्बत की सौगंध तुझको, यानी वहां वो कलमा जो है अगर वहां रजिस्ट्री हो जाता है तो आप जो है अल्लाह वाले कहलाओगे। अब जब वहां से इल्म मिलना शुरू हो जाता है दो जहां में कामयाबी मिलती है। दुआ करते हैं इस फकीर जिंदा नवाज की बात आपको समझ में आया होगा। यह फकीरी पॉइंट है, तो कोशिश किया जा रहा है, आपकी अकल के मुताबिक बात किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो हमसे राब्ता कायम करें या इसमें कमेंट्स लिख दीजिए, ताकि और आपको इसको सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमा। कोई हमारा लेक्चर देना या कोई बयान करने का मकसूद नहीं है, मकसूद यही है कि सूफी पॉइंट, सूफी टॉक यानी इरफानी नजर आप तक पहुंचाना, ये फकीर जिंदा नवाज का जो है ख्याल है। इस पे आप तमाम लोग सपोर्ट करें इंशाल्लाह। दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं इस फकीर जिंदा नवाज की बात आपको समझ में आई होगी। कोशिश करें इसको सब्सक्राइब करें, इसको सपोर्ट करें और ये बात दूसरे तक पहुंचाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।